दोस्तों, आज सुबह मैंने जल्दी उठ के योगा करने की ठानी, क्योंकि योगा मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ। पहले मैं काफ़ी अच्छा योग का विद्यार्थी था। नौकरी लगने से पहले काफ़ी अभ्यास करता था, लेकिन अभी समय से ज़्यादा आलस है। समय तो बहुत है, लेकिन आलस की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि शरीर को व्यायाम की पूर्ति करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जब शरीर ज़्यादा ही अकड़ जाता है तो योग करने के लिए जाना पड़ता है। योग ही एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में आज तक जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया है, क्योंकि इसने शरीर को और आत्मा शरीर के साथ आत्मा तथा मन को भी संतुलित रखने का काम किया है। इसीलिए सोचता हूँ कि योग को छोड़ा ही क्यों। इसको हमेशा जीवन में आत्मसात करना ही ज़रूरी है। शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा के चिंतन के लिए और मन की शांति के लिए योग के आसन जो व्यायाम हैं, प्राणायाम से लेके सर योग के आसनों तक बहुत ही ज़रूरी जान पड़ते हैं। तो मैं भी आज सुबह उठ के जल्दी योगा करने के लिए छत पे गया, लेकिन सुबह के टाइम में शरीर में अकड़ बहुत रहती है। तो उस अकड़ को निकालने के लिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया 3-4 बार। दोस्तों, मैंने योग के बारे में कोई प्रारंभिक शिक्षा ली नहीं है, लेकिन लोगों को देखकर मैंने भी योग किए और जैसे जैसे आयु बढ़ी तो मैंने योग विषय की पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, चाहे वो अंग्रेज़ राइटर हों या फिर अपने भारतीय मूल के स्वामी जी हों, जैसे अयंगार स्वामी के बाद एक योगा जो लेज़ली कमिनऑफ के द्वारा प्रकाशित थी। इस पुस्तक में सांस कैसे लेते हैं, हमारी श्वसन प्रक्रिया और हर किसी योग जो हम कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल व्याख्या थी। तो ये मेरी उत्सुकता को काफ़ी हद तक शांत करने वाली बुक रही, क्योंकि उसमें हमारे श्वास लेने के पैटर्न का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन था। और जो अयंगार स्वामी वाली योगा थी उसमें हमारे सांस लेने का स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन था। उसके अलावा कुछ आयुर्वेद की किताबें पढ़ी, जिसमें योग का सबसे पहले जो जुड़ाव है वो श्वास प्रश्वास से अपना जोड़ा गया, और उनमें भी कुछ योग के बारे में लिखा पाया। तो इस तरह से मेरे मस्तिष्क में एक संतुलित एक अलग सी विचारधारा योग के बारे में विकसित हुई। उसी विचारधारा को मैं योगा करता रहूँगा वीडियो में, लेकिन ऑडियो के माध्यम से मैं उसी विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले तो लेज़ली कमिनऑफ द्वारा साइंटिफिक व्याख्या जो हमारे श्वास की है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर एक बैलो है। अगर आपको बैलो पता हो तो आप ये बैलो ना पता हो तो मैं कह सकता हूँ कि बैलो जैसे हमारे घरों में 5 लीटर का गैलन रहता है, और जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से हवा प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, और जैसे ही हम उसको थोड़ा वापस छोड़ते हैं तो हवा वो सक करता है। तो हमारी बॉडी भी एक ऐसा ही बैलो या बैग टाइप है जो बाहर वातावरण से हवा सक करती है और फिर उसी सक्ड हवा को वापस वातावरण में भेजती है। और इसी प्रक्रिया को हमारे शरीर का जो फेफड़े और डायफ्राम है हमारी बॉडी में अपर पार्ट में, उनसे यह प्रक्रिया पूरी होती है। और इसके बारे में क्योंकि मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूँ तो ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना ही है कि ब्रीथिंग प्रोसेस अपनी एज अ हल्का सा जैसे वैक्यूम टाइप क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी में, और वो एयर सक कर रहा है और उसी की मदद से हमारे फेफड़े श्वासों को अंदर बाहर पंप कर रहे हैं। उसके बाद जो अयंगार स्वामी की व्याख्या की थी, उन्होंने योग तो किसी ने योग को जुड़ना बोला है, तो किसी ने योग को मन को संतुलित करना बोला है। और योग शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, उसके बाद उपनिषदों में योग है। अब ऋग्वेद का योग तो किसी पूजा के लिए होगा, क्योंकि वो
पूजा पाठ की विधियों का जो सोम भगवान हैं उनकी पूजा की विधि में योग जोड़ा गया है। फिर जो उपनिषद है, उपनिषद में योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो उसके बाद जो पतंजलि आए हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक योग सूत्र लिखे हैं, उनमें उन्होंने योग को यौगिक क्रम में जोड़ा है, योग की भाषा में पिरोया है। तो उसमें उन्होंने योग को योगासनों से जोड़ के शरीर को संतुलित रखने की व्यायाम पद्धति के साथ जोड़ के इसको एक नया नाम दिया है। तो ये सबसे लास्ट नाम है पतंजलि का, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित योग है। अदरवाइज हिंदू सभ्यता संस्कृति के आधार पर योग का शब्द अलग अलग भी हैं। योग पूजा में भी प्रयोग होता है और योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन भी है। और यही जो योग हम कर रहे हैं, ये योग हमारे शरीर के संतुलन के लिए है। पतंजलि तो अपने योग सूत्र के प्रथम समाधि पात्र के द्वितीय श्लोक में यही कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। कहने के लिए तो यह एक श्लोक मात्र है, लेकिन इसका अर्थ बताने में मैं भी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि इसका आध्यात्मिक पहलू बहुत बड़ा है और मैं उसकी बारीकी तक नहीं पहुँच पाया हूँ। बाकी अयंगर स्वामी की जो बुक थी लाइट ऑन योगा, उसमें उन्होंने श्वास के बारे में जो लिखा है, श्वास प्रश्वास के बारे में, तो उन्होंने ब्रीथ क्या है, श्वास क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर एक खाली डब्बे जैसे काम करता है, जिसमें से श्वास और प्रश्वास की ध्वनि अलग होती है, कुछ नोट्स बनाती है, जैसे कि साइंस में एक आर्गन पाइप में ध्वनि के नोट्स बनते हैं। तो जब हमारे अयंगर स्वामी ने इस ब्रीथिंग की, श्वास प्रक्रिया की व्याख्या की, तो उन्होंने बताया कि जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो सांस की ध्वनि आती है, तो वो ध्वनि सोहम की रहती है। सौ अहम, लेते टाइम सौ की और छोड़ते टाइम अहम की। तो उसका उन्होंने संस्कृत में व्याख्यान किया और बताया कि सो अहम मतलब वह मैं हूँ, और ये जो ध्वनि है ये पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है, सो अहम। और ये सो अहम ही सांस लेने का स्पिरिचुअल वर्णन है। अभी साइंटिफिकली भी तो हमारा डायफ्राम हमारी मदद कर रहा है। स्पिरिचुअली यह सौ अहम कि वह मैं हूँ की आवाज़ हो, वह मैं हूँ, वह मैं कौन हूँ, वह मैं शायद ईश्वर हो या फिर शायद कोई और वह मैं ही हमारे अस्तित्व की खोज है। और यह ध्वनि जो है सौ अहम की, वह ध्वनि हर जीव मात्र जो भी नाक से श्वास ले रहा है उसकी लगभग सेम है। तो यह ब्रह्मांड की ध्वनि है और यही ओम है। तो इस तरह से योग आध्यात्म से और ईश्वर से जुड़ता है। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो इस सो अहम की ध्वनि से हमें आत्मा का बोध होता है कि वो कह रही है, जैसे कि देखो वो मैं हूँ, सो अहम वो मैं हूँ। और वो मैं अहम वाला मैं नहीं हूँ, वो मैं आत्मन वाला मैं है, जो हर जीव मात्र के शरीर में है और हर जीव मात्र के शरीर को मानो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि जैसे कि वो मैं हूँ, मुझे ढूंढो, मेरा अस्तित्व तुम ही में है। दोस्तों, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा योग की विद्या अपनी पीढ़ियों में सौंपी गई है और उन्होंने योगा को बहुत तरीक़ों में बांटा है। उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं योग करने के लिए, और ये जानकारी सारे विश्व में फैलाई है ताकि इंसान अपने शरीर के माध्यम से उस गूढ़ परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करे। इसीलिए उन्होंने वो ज्ञान अपने आप तक नहीं रखा। और आज की दृष्टि में हमारी जो जीवन शैली जो बिल्कुल आसन नियम प्राणायाम आयाम जितने भी हैं, जिसके सब ख़त्म हो चुके हैं, उनसे दूर है, उस जीवन शैली में योग अपनी अच्छी एक जगह प्राप्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप क्यूरियस और अकेले रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप योग करें। मैं भी अपने जुवेनाइल एज में, टीनेज की ग्रुप में बहुत ही क्यूरियस रहता था। तो जब मैंने योगा शुरू किया तो मेरे मन में योगा से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी थे, और वो डाउट्स भी मुझे बहुत बाद में जाके किसी ने क्लियर किए, एक गुरुजी थे। तो मेरा डाउट कुछ ऐसा था कि क्योंकि हम लोग ध्यान लगातार करते रहते थे
और हम लोगों का जो साइंस में इंग्लिश में बोलें तो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन 2 शब्द थे। तो मैं अपने गांव के जो योगा के कोर्सेज कर रहे थे उनको पूछता रहता था कि ये बताइए, ये भाई जी ये बताओ कि योगा में ये जो मेडिटेशन है और ये जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या अलग चीज़ हैं या एक ही चीज़ है? तो उस बात का जवाब मुझे काफ़ी देर में बाद में जाके मुझे एक गणित के एचओडी ने बताया। हमारे श्रीनगर गढ़वाल में पढ़ाते थे वो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी व्याख्या की कि व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। तो हमारी साइंस में, सबकी साइंस में, हमारी क्या स्पेशली, सबकी साइंस में एक टर्म है स्केलर और वेक्टर का। तो उन्होंने उस माध्यम से मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में ये फ़र्क है कि कंसंट्रेशन इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी दिशा और परिमाण, उसकी आप एक डायरेक्शन में एक किसी चीज़ पे ही फोकस कर रहे हो ना, और जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो और आप वही पे अपना आउटपुट, अपना कार्य भी लगा रहे हो, तो यानी कि आपका जितना मैग्नीट्यूड है और जितना कंसंट्रेशन है, जितना भी आपका वो दिशा और दशा दोनों एक ही चीज़ पे जा रही हैं, तो वो आपका कंसंट्रेशन है। लेकिन मेडिटेशन में ये नहीं था। मेडिटेशन में परिमाण आपका आप ही हो, और आपका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो अंदर आपके चित्त के अंदर आप अपनी सोच को रोकने की, अपने सोच को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसकी दिशा इंटरनल है, और क्योंकि इंटरनल है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो बिना मैग्नीट्यूड के वो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आप इसको समझ पाए हों तो समझिएगा, नहीं तो मैं तो समझ गया था। जैसे मैं अभी वीडियो में अनुलोम विलोम कर रहा था, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी, तो उसमें श्वास का और हमारे मस्तिष्क का उसने रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट एक किया हुआ था। उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि उसने डिफरेंट टाइम अपना डिफरेंट मेंटल स्टेट में श्वास की प्रक्रिया को देखा। तो जैसे आदमी का गुस्सा आ रहा है, या फिर डरा हुआ है, या फिर टेंशन में है, या फिर खुश है, तो हर इमोशन में हमारी सांस की गति सेम नहीं रहती, अलग अलग रहती। तो उन्होंने अपने ब्रीथिंग के पैटर्न को कनेक्ट किया हमारी माइंड की थिंकिंग से। तो मतलब अगर हम गुस्से में हैं तो तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, डरे हुए हैं तो भी तेज़ होती है, या फिर शरीर को कोई प्रॉब्लम है तो सांस का चक्र भी उसका बिगड़ा हुआ रहता है। तो श्वसन का एक चक्र है। अब इंसान कोई अगर नॉर्मल है तो उसकी सांस भी नॉर्मल रहती है, और उसके जो विचार होते हैं वो मतलब 30 से 35 थॉट्स पर मिनट, ये साइंटिफिक है। अब ये जो आयुर्वेद वाली किताब है उसमें बहुत बीमारियों के इलाज दे रखे थे, तो उसमें श्वसन की व्याख्या इस तरह है कि हमारे माइंड के 2 हेमस्फीयर हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और दोनों हेमस्फीयर में जब भी हम सांस लेते हैं, जिस हिसाब से सांस लेते हैं उस हिसाब से थॉट्स जनरेट होती हैं। तो जैसे हमारा लेफ़्ट हेमस्फीयर और राइट हेमस्फीयर में ये फ़र्क है कि जो लेफ़्ट वाला माइंड है हमारा लॉजिकल माइंड है, और जो राइट साइड वाला माइंड है वो हमारा इमोशनल माइंड है। तो इस तरह की व्याख्या, और उसका श्वास से डायरेक्ट कनेक्शन होना। श्वास का डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि अगर आपकी श्वासें संतुलित हों तो आपके विचार भी संतुलित रहेंगे। श्वासें संतुलित कैसे होंगी? श्वासों को संतुलन में रखने के लिए हमें प्राणायाम करने पड़ेंगे। और प्राणायाम क्या होते हैं? प्राणायाम मतलब प्राण मतलब हमारे प्राण क्या है? सांस है। सांस का आयाम उसका एक एम्पलीट्यूड है। हमने उस आयाम को मेंटेन करके रखना है। और प्राणायाम और योग, मेनली प्राणायाम क्या कर रहा है? हमारे दोनों हेमस्फीयर्स को बैलेंस में करने का काम कर रहा है। तो ये बैलेंस में रखने का काम कर रहा है, और ये ज़रूरी है हमारे थिंकिंग फैक्ट्री को स्मूथली काम करने के लिए। प्राणायाम अपने शरीर के श्वास को नियंत्रण करने की एक्सरसाइज है। इसके अंतर्गत मेनली अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली और शीतकारी तरह के प्राणायाम जनरली विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। चलो,
योग चित्तवृत्ति निरोध की जरा व्याख्या करते हैं कि आप क्या समझते हैं, या फिर पतंजलि के योग सूत्र में योग चित्तवृत्ति निरोध को क्या लिखा गया है। इसमें चित्ता को पहले समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि वृत्ति क्या है, कौन से चित्त और कौन सी वृत्ति की बात की जा रही है। तो जैसे हमारा मस्तिष्क है जो कि सर में है और इनके बीच में हमारी आँखें हैं, तो जो भी आकृति हमारे आँखों में बढ़ती है, क्या मस्तिष्क वही देखता है? हमारी आँखें जो भी देखती हैं उसका हमारे आँख में रेटिना दृष्टिपटल पर एक प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब की व्याख्या हमारा मस्तिष्क करता है और उस मस्तिष्क में जो भी कहा जाता है वो हम मानते हैं। यानी कि हमारे सामने एक पेड़ है तो आँखें उसे देख रही हैं, लेकिन ये कौन बता रहा है कि वो एक पेड़ है? ये हमारा मस्तिष्क ही बता रहा है कि वो एक पेड़ है, लेकिन हम देख तो आँखों से रहे हैं, फिर बता मस्तिष्क रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आँखें एक औजार मात्र है, देख तो हम मस्तिष्क से रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ सुनाई नहीं देती जबकि हम वहीं पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपना मस्तिष्क जब कभी किसी ऑर्गन के साथ अटैचमेंट डालता है, में रहता है, तभी हम वो चीज़ कर पाते हैं, वो चीज़ सुन पाते हैं या वो चीज़ देख पाते हैं। और हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि विद्यमान रहती है, उसी विद्यमान बुद्धि के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं कि जो आगे वाला आइडिया किस चीज़ का है। और जो जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम ऑर्गन या फिर इंद्रियां भी कहते हैं, ये इंद्रियां ही हमारे बुद्धि से हमारे मन को जोड़ती हैं और हमारे अंदर हमारे अंतःकरण और हमारे अहंकार का निर्माण करती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, ये इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन इन सब को जो पोजेस करता है, जिसके अधिकार में ये सब चीज़ें हैं, वो माइंड है। तो इसी को हम चित्त कहते हैं। और जब इनके माध्यम से कोई विचार हमारे दिमाग में, माइंड में उत्पन्न होता है तो उसको वृत्ति कहते हैं। मतलब इन इंद्रियों से हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको वृत्ति कहते हैं। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लो, जब आप इसको देखोगे तो इसके हिसाब से आपके दिमाग में विचार आएंगे, तो वो जो विचार आएंगे वो आपकी वृत्ति होगी और जैसे विचार आएंगे वो आपका चित्त होगा। यानी आपके चित्त के अनुरूप मेरी वीडियो देखने पर आपके दिमाग में विचार आएंगे, जैसी आपकी चित्त वृत्ति होगी। तो फिर पतंजलि इस चित्त वृत्ति को रोकने की बात क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः ऐसा है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनी कामदः मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः।